ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्बत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किंस सीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौकसान् सौख्यम् नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे त्यागायश विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा
अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेनासुरक्षेण रक्षेण सुधार लिया ना सबने दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत् आयुर्वत नहीं बोलना, ये हम ऐसे 6 बार बोल चुके हैं। ऐसे वनान्तरतरुस्तवत्। आयुर वो शायद न दिखता हो, छोटा सा हलंत है ना, चश्मा वाले लोगों को नहीं दिखता होगा बिना चश्मा के, लेकिन वो त के नीचे हलंत है, वत के, तो वत ऐसा बोलना है। वनान्तरतरुस्तवत्। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतान्धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय श्रेयसे वित्त। स्वराघात और अच्छे से करिए। त्यागाय श्रेयसे वित्त। अब आया सही, मतलब कर तो लेते हैं आप, पर थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। म वित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। विलिम्पति, लंपति नहीं, लिम्पति। स्नास्यामीति विलिम्पति। ये स्वराघात अनिवार्य नहीं है यहाँ पर। पंकेनस, पंकेन ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि चरण बदल जाता है, वो चौथा चरण है। स्नास्यामी। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामंकः सेवते सुधीः। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदनसुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये
दात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानि समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परीषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। तो यहां तक स्वाध्याय हुआ था अपना 26वें काव्य तक। फाउंडेशन वैराग्य माने नींव जो है, आत्मकल्याण की शुरुआत वहां से होती है। वैराग्य के बिना दीक्षा नहीं होती है, दीक्षा के बिना तपस्या नहीं होती है, तपस्या के बिना कर्म नष्ट नहीं होते। और वैराग्य के पहले एक भूमिका आती है, वो गृहस्थ जीवन में ही पहली प्रतिमा में ही प्रारंभ हो जाती है। वो भूमिका, उसको कहते हैं उदासी। बहुत समझने की बात है ये। विषय कषायों के प्रति एक उदासी जिसके भीतर होगी, वही आत्मकल्याण में रुचि लेगा। तो पहले उदास हो गए, भगवान के पास आकर के कहता है कि हे भगवान, विषय कषायेभ्यो उदासो हम, विषय कषायों से मैं उदास हो गया हूं। क्यों उदास हो गया हूं? क्योंकि विषयों का सार भी देखा तो निराशा मिली, और कषायों का अंत भी देखा तो आकुलता मिली। इसलिए विषय कषायेभ्य उदासो हम, भगवान से आकर सबसे पहले ये कहते हैं। फिर भगवान की छवि को देखते देखते एकदम अंदर ऐसी भावना होती है कि यदि मैं इनका दास बन जाऊं, इनका सेवक बन जाऊं, तो स्वामी सेवक को कुछ न कुछ तो प्रदान करेंगे। जिनेंद्र भगवान बहुत बड़े दाता हैं, इसकी जानकारी अभी बहुत कम लोगों को है। जिनेंद्र भगवान, अभी आम धारणा यह है कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन भगवान जो शांति देते हैं वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। भगवान सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तक के प्रदान कर सकते हैं, ऐसी उनके पास लब्धि है, ऐसी उनके पास शक्ति है। क्षायिक दान लब्धि जिसको कहते हैं। क्षायिक भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो 9 क्षायिक भावों में एक क्षायिक दान नाम का भाव है। उस क्षायिक दान में भगवान अनंत जीवों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे दाता हैं वो। तो फिर भगवान के पास आकर के फिर वो बोलता है कि विषयेभ्य कषायेभ्य उदासो हम और भवतः दासो हम। आपका मैं दास हूं, विषय कषायों से उदास हूं।
इसके बाद फिर जब रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है और फिर ध्यान करना प्रारंभ कर देता है, तब ध्यान करते करते फिर भगवान के शांत स्वरूप का स्मरण करके और ध्यान के समय अपनी आत्मा में जो निष्कषाय निस्तरंग शांति होती है उसका अनुभव करके जब वो देखता है कि जो मैंने वहां देखा था वैसा ही शांत स्वरूप मेरे भीतर भी कहीं पर पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, तो वो और ये निश्चय से अलग नहीं है। पर्याय दृष्टि से अपन भिन्न भिन्न है, भगवान भगवत पर्याय में और अपन संसारी हैं, लेकिन दोनों की आत्माओं को अगर देखा जाए तो उनकी आत्मा में जो कुछ है वो मेरी आत्मा में भी है, अप्रकट है, लेकिन है मेरे पास भी वही है। तो सो हम दाबी चला गया, उदासों में से ऊ चला गया था भगवान के चरणों में आने पर, फिर दासोहम रह गया था, दासोहम में से दा भी चला गया, अब सोहम रह गया ध्यान के समय। और उसके बाद फिर जब निर्विकल्प समाधि होती है तो निर्विकल्प हो जाने के बाद फिर वो और ये ऐसे दो की गिनती समाप्त हो जाती है। निर्विकल्प, निर्विकल्प किसको कहते हैं? जहां विकल्प यानी भेद न रह जाए। तो जब उस अभेद ध्यान में चले जाते हैं, अभी भेद ध्यान में क्या था कि भगवान भी थे और भक्त भी था, लेकिन अभेद ध्यान में जहां भेद भी नहीं रह जाता वहां पर सिर्फ अहम रह जाता है। और वो अहम वाली जो स्थिति है, सिर्फ एक आत्मा ध्यान में अगर रह जाए, अंतर मुहूर्त पर ज्यादा समय नहीं लगने वाला, अंतर मुहूर्त तक के वो ध्यान अगर स्थिर हो जाता है तो फिर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, स्वयं भगवान बन जाता है। बस इतना क्रम है। तो अभी जो उदास नहीं है वो दास नहीं बन सकते, जो दास नहीं बने वो सोहम को नहीं पा सकते, सोहम में जो नहीं गए वो अहम यानी अपने उस परमात्म स्वरूप को कभी भी नहीं छू सकते। ये क्रम है। तो अभी इसमें जो भूमिका बनाई, वैराग्य और उदासी, ये दो शब्द हम बतला रहे थे। वैराग्य अगर हो जाए तो फिर उसका अगला कदम जो है वो त्याग है। वैरागी त्यागी बने बिना चैन से रह नहीं सकता, ये नियम है। और उदासी के बिना वैराग्य नहीं हो सकता। क्या है कि गृहस्थ जीवन में जो घर को अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं और सारी बातें समझ रहे हैं कि संसार के संबंधों में कितना सार है और कौन किसका वास्तव में संबंधी है, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है, ये सारी बातें विवेक से समझ में आ जाती। भले आप रागी हो, लेकिन रागी जीव भी बुद्धि से तो समझ ही सकता है। राग का अलग डिपार्टमेंट है और बुद्धि ज्ञान का अलग विभाग है। तो अपनी बुद्धि से समझ में तो आ जाता है कि संसार में क्या है। और बिल्कुल जो पूरी तरह से राग में फंसे हुए हैं वो भी इस बात को समझ सकते हैं, और वैराग्य की बात वो भी कर सकते हैं। रविंद्र जैन ने एक दोहा लिखा, मरघट में जाकर जगे हर मन में वैराग, हर नाते को फूक दे मरघट की यह आग। मरघट में जाकर जगे हर मन में वैराग, हर नाते को फूक दे मरघट की ये आग। दोस्त का नाता, दुश्मन का नाता, परिवार का नाता, सारे नातों को मरघट की अग्नि फूक देती है, भस्म कर डालती है। ये चीज हर कोई जानते हैं। अब अपन ये नहीं कह सकते कि जिसने दोहा लिखा है वो वैरागी है।
सवाल ही नहीं पैदा होता। बिना वैराग्य के भी इतना विवेक हो सकता है, लेकिन वैराग्य जो है वो आगे की सीढ़ी है। तो घर में रह करके भी पहली प्रतिमा का जो स्वरूप बताया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, बड़ा अद्भुत स्वरूप बताया। सामान्य रूप से तो यही बताते कि 7 व्यसनों के अतिचार भी छोड़ देना पहली प्रतिमा में। क्या कि 7 व्यसन करना तो एक सदाचारी मनुष्य के योग्य ही नहीं होता, लेकिन पहली प्रतिमा में क्या होता है कि 7 व्यसन संबंधी जो अतिचार माने छोटे छोटे जो दोष हैं वो भी नहीं लगाना। जैसे उदाहरण के लिए किसी के चित्र को नहीं फाड़ना, ये शिकार व्यसन का अतिचार है। क्योंकि चित्र को अगर आप फाड़ोगे और सामने वो व्यक्ति खड़ा होगा जिसका चित्र आप फाड़ रहे हैं, तो उसके हृदय को बहुत ठेस लगेगी। अखबार में भी क्यों ना हो चित्र, जिस अखबार से भजियों की पुड़िया बन जाती है, उसमें अगर कोई चित्र है, कोई फाड़ेगा और वो व्यक्ति सामने खड़ा हो तो उसको कैसा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा तो उसको बुरा लगेगा। कोई भी किसी का चित्र नहीं फाड़ना। इसीलिए तो बोला कि ऐसे बिस्कुट नहीं खाना जिसमें आकार बने हो जानवरों के। और बिस्कुट तो वैसे कैसे बनते हैं वो अगर आप देख लो तो फिर ठीक है, फिर कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं। तो क्या बताया कि पहली प्रतिमा का एक मोटा स्वरूप तो सब जानते हैं कि 7 व्यसन छोड़ देता है, अष्टमूल गुणों का अच्छे से पालन करता है और हमेशा जिनेंद्र भगवान शास्त्र और गुरुओं की आराधना करता है, मौका मिले तो आहार दान आदि देता है। ये तो सामान्य स्वरूप हो गया। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि पहली प्रतिमा जिसको धारण करना हो तो संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार के प्रति, शरीर के प्रति और भोगों के प्रति निर्विण्ण होना चाहिए। निर्विण्ण का अर्थ होता है उदास। आशान्वित नहीं होना चाहिए संसार शरीर भोगों के प्रति। अगर आशान्वित है तो फिर प्रतिमा धारण करने के बाद भी कभी निदान कर बैठेगा। निदान का मतलब कि मैं जो कुछ भी जीवन भर में धर्म कर रहा हूं उसके बदले मुझे अगले भव में संसार का फलाना सुख मिल जाए, ऐसी आकांक्षा कर देगा तो व्यर्थ हो जाएगा पूरा। क्योंकि अगर 100 का नोट लेकर के कोई नादान बालक चला जाए किसी दुकान पे और बोले कि एक चॉकलेट देना, तो दुकानदार तो सोचे कि आज तो मेरा भाग्य खुल गया। इसी प्रकार अगर कोई व्रतों को धारण करके धर्म की आराधना करके संसार का सुख मांग ले तो सोचो आप कैसी नादानी है कि जिस धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके बदले उसने संसार का तुच्छ सुख मांगा जो कुछ समय में समाप्त हो जाएगा, नष्ट होने ही वाला है, अवश्यम भावी है उसका नाश। तो ये उसकी भूल हो जाएगी। इसलिए पहली प्रतिमा धारण करते समय ही संसार शरीर और भोगों से उदास हो जाना चाहिए। और उदास होने में कोई देर नहीं लगती। आप अगर तत्व चिंतन करो अथवा 12 अनुप्रेक्षाओं का विचार करो अथवा शास्त्रों का स्वाध्याय करो तो अपने आप उदासी तो आ जाती है। विरक्ति ना आए तो ना आए, लेकिन उदासी तो आती है। जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज की कथा सुनो, या फिर उदय सुंदर का वृत्तांत सुन लो। शादी करने जा रहा है वो, और फिर जिस कन्या के साथ विवाह होने वाला है उसका भाई भी इसके साथ है। दोनों चले जा रहे हैं जंगल के मार्ग से, और रास्ते में एक निर्ग्रंथ मुनि के दर्शन होते हैं, वृक्ष के नीचे तपस्या में खड़े हुए हैं। तो उनको ये उदय सुंदर देखता रहता है, देखता रहता है। तो वो पूछता है दूसरा कि क्या बात है, तुम आज मुनि के दर्शन इतने भाव विभोर होकर के कर रहे हो, तुम्हें वैराग्य हो रहा है क्या? ऐसी मजाक में पूछता है। और फिर ऐसे थोड़ा सा धक्का मार करके बोलता है कि दीक्षा लेनी है क्या? करते हैं ना आपस में मित्र लोग, तो ऐसे बोलते हैं। फिर भी वो इस तरफ ध्यान नहीं देता, मुनि को ही देखता रहता है। तब फिर ये भी एकदम
ऐसे उसके हाथ पकड़ करके बोलता है कि अच्छा देखो, तुम अगर दीक्षा ले दो तो फिर मैं भी दीक्षा लूंगा बोले। और उसको तो सचमुच वैराग्य हो गया था उदय सुंदर को, मुनि के दर्शन मात्र से वैराग्य हो गया था। जैसे सुकौशल स्वामी की जन्म पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि पहली बार जब ये मुनि को देखेगा तो ये स्वयं मुनि हो जाएगा। सुकुमाल स्वामी की दृष्टि, उसकी जन्म पत्रिका को देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि ये पहली बार मुनि का स्वर सुनेगा, पहली बार आवाज सुनेगा मुनि की, तो फिर ये दीक्षा ले लेगा। तो इनकी माताओं ने बहुत बंदोबस्त किया था कि ऐसा ना हो। अब मोही माता थी, नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी कौन टाल सकता है? अपने पूर्व जन्म के पुण्य को कौन रोक सकता है? हो गया, वैसे ही हो गया। अब कीर्तिधर मुनि आहार के लिए आया, फिर माँ ने उनको निकाल दिया महल से। और बाद में सुकौशल राजा को पता चला कि आज मेरे पिताश्री आए थे। बचपन से मैं धाई माँ से पूछता था कि मेरे पिता कौन है, कहाँ गए हैं, कहाँ रहते हैं। कोई बताता नहीं था मेरे को मेरे पिता के बारे में। तो पता चलता है कि आज ही आए थे वो, और फिर वो चले गए। तो फिर वो जाता है पिता को ढूंढने के लिए कि एक देखते हूँ मैं मेरे पिता कैसे हैं। तो जाता है तो फिर वहां पर मुनि मुद्रा में पिता को देखता है, देखते ही साथ दीक्षा ले लेंगे। वैसे सुकुमाल स्वामी, उनको मुनि की आवाज सुनने पर वैराग्य होने की घोषणा थी जन्म पत्रिका में, रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दीक्षा जिसको धारण करनी हो तो उसके अंदर 5 बातें होनी चाहिए। एक तो पहली बात तो है वैराग्य, क्योंकि वैराग्य के बिना दीक्षा को निभा नहीं सकता कोई। दूसरी बात है सहन शक्ति। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो दीक्षा के बाद होने वाले कष्टों को सहन नहीं कर सकता, और उसको फिर वापस लौटने की नौबत आ सकती है। शास्त्रों में बताया है कि 3 कारणों से मुनि दीक्षा छोड़ी जाती है। लेकिन अभी खैर उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते आपके सामने। आप स्वयं स्वाध्याय करके निकालो तो निकल आए कहीं पर। तो पहली बात थी वैराग्य, दूसरी बात थी सहन शक्ति, तीसरी बात किसी पर भार नहीं बनना। किसी पर भी भार नहीं बनना। जैसे मान लो श्रावक लोग सेवा कर रहे हैं, तो श्रावकों को इतना लौटा दो कि उनको लगे कि मैंने क्या सेवा की है। और उत्तम त्याग धर्म यही है साधु का। अभी उत्तम त्याग धर्म को आप लोग दान का एक वो मना लेते हैं, मान लेते हैं, अच्छी बात है, वो भी है। गृहस्थों के हिसाब से दान देना त्याग धर्म हो गया। और साधु के हिसाब से त्याग धर्म क्या है कि वो जितना लुटा देते हैं, जो कुछ दे देते हैं, वो उनका त्याग धर्म है। संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्याग। ये परिभाषा लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में, कि संयमी के योग्य माने संयमी जो दे सकते हैं उनकी भूमिका के योग्य वो सब कुछ दे देना। ज्ञानादि दानम, ज्ञानादि दान माने ज्ञान देना। और फिर आचार्य परमेष्ठी तो दीक्षा देंगे और प्रायश्चित्त भी देना आदि जो कुछ दे सकते हैं वो दे दिया, वो उनका त्याग धर्म है। लेकिन निस्वार्थ भाव से, तब वो उत्तम त्याग कहलाएगा। अगर स्वार्थ से देंगे कि अगर मेरे देने से मेरा नाम ये लोग लेंगे और फिर मेरी नाम बढ़ाई हो जाएगी, या फिर मुझे आहार दान में जो एक साधारण आहार होता है उससे थोड़ा ऊपर के लेवल वाला आहार देंगे, ऐसी कोई आकांक्षा रख करके अगर करते हैं तो फिर वो दूषित हो जाता है। तो पहली बात वैराग्य, दूसरी बात ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी भले वैराग्य ना हो आपको, लेकिन वैराग्य कब हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। कोई नहीं जानता कि कब किसको वैराग्य हो जाए और कब कोई महान तपस्वी बन करके इस धरती का भूषण हो जाए, किसी को नहीं पता। अब कुछ लोग ऐसे बचपन से ही समझ में आ जाते हैं कि भाई ये वैरागी टाइप के लोग हैं और फिर ये इस मार्ग पर जाएंगे, और कभी कभी वो लोग संसार में भटक जाते हैं। अभी कल परसों हम यही सोच रहे थे कि 2 भाई थे, और 2 भाई इतने सेवा कर भावी थे, आचार्य श्री की दिन रात सेवा करते थे, और ऐसा लगता था कि दोनों ही एक न एक दिन जरूर संघ में आकर के दीक्षा लेंगे। लेकिन उन दोनों में से एक
आज मुनि पद पर है अपनी संग में, और एक जो है वो अपने घर में गृहस्थ पद पर है। वैवाहिक जीवन उनका चल रहा है। ठीक है, वैराग्य हो या ना हो, लेकिन जानकारी होना चाहिए कि दीक्षा के लिए 5 बातें जो हमारी समझ में आती है, उसमें पहली बात है वैराग्य, दूसरी बात सहन शक्ति, सहनशीलता भी होना चाहिए। हमें लगता था पहले बहुत समय तक, कई वर्षों तक हमारी ये स्थिति थी, करीब दीक्षा के 7 वर्षों तक हमें ऐसा लगता था कि हम दीक्षा की और कठोर तपस्या को कैसे कर पाएंगे, या फिर 22 परीक्षाओं को हम कैसे जीत पाएंगे। 22 परीक्षा में मतलब सन 92 तक के हमें मच्छरों की बाधा सहन नहीं होती थी, और हम आश्चर्य करते थे कि आचार्य श्री की पीठ पर इतने मच्छर बैठ जाते थे ध्यान के समय, आहार जी में, नैनागिर में, और कई स्थानों पर ऐसे खुले स्थान पर आचार्य श्री सामायिक करते थे। और शाम के समय की बात, इतने मच्छर बैठते थे कि पूरी पीठ पर मतलब ऐसे छोटे 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 निशान रहते थे। सुबह जब उजाला होता था तो फिर देखते थे पूरी पीठ पर ऐसे ऐसे निशान है, बिल्कुल इतने मच्छर काट खाते थे। लेकिन फिर भी क्या मजा लेगी आचार्य जी को, बड़े बड़े मच्छर, यहाँ तो छोटे छोटे हैं अहमदाबाद के, लेकिन जो बड़े बड़े मच्छर आते हैं, कई कई जगह बड़े बड़े मच्छर होते, तो वो मच्छर काटते थे तो बाकी लोग, अब हमारा हाथ तो ऐसे हो जाता था मच्छर काट रहा हो तो, लेकिन आचार्य श्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने एक दिन वो घटना सुनाई थी कि एक बार आचार्य श्री ऐसे ध्यान में बैठ गए थे नेमावर में या कहीं पर, कौन कुंडलपुर में, आपको याद है कि वो लोग शाम को जब 2 जन बैठे रहे थे आचार्य श्री के पास, तो आचार्य श्री ऐसे बैठे थे ध्यानस्थ या प्रतिक्रमण कर रहे थे, तो उस समय वो मच्छर आते थे और उनके हेल्थ ऑराज रहते हैं अपने शरीर में, थर्मल ऑरा रहता है, मैग्नेटिक ऑरा रहता है, इलेक्ट्रिक ऑरा रहता है, 7 लेयर्स रहते हैं ऑराज के। तो फिर उनके एक ऑरा के पास आते थे ऐसे, जैसे दीवार से टकरा करके, कोई चीज कांच से टकरा करके लौट जाए, वैसे वहां आकर के ऐसे चले जाते थे वो मच्छर, उनके अंदर आकर के बैठ नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, उस समय हो रहा था, लेकिन कई बार तो हमने देखा है कि पहले दर्शन जब हमने आचार्य श्री के किए थे सन 84 में, 5 जनवरी का दिन था। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है 1984 5 जनवरी प्रथम दर्शन जब आचार्य श्री के किए, अग्रवाल धर्मशाला में आचार्य श्री विहार करके आ रहे थे, बहुत लंबा विहार था। मैंने आचार्य श्री कलकत्ता से विहार करते हुए जबलपुर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में कोई एक जगह थी उड़ीसा के बॉर्डर पर, तो वहां पर आचार्य श्री जब धर्मशाला में बैठे थे तो ऐसे बैठ करके प्रतिक्रमण कर रहे थे, एकदम लीन थे अपने उसमें, तब उनके पेट पर इतने बड़े बड़े मच्छर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि उनको कभी ये फील हुआ हो कि मुझे मच्छर ने काटा है। हमें वर्षों तक आश्चर्य होता था कि ये कैसे संभव है, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर भावना तो थी, भावना थी कि भाई कभी न कभी हमें भी 22 परीक्षाओं को जीतना है। तो उसके बाद से फिर पता नहीं कहां से वो चीज आती है अंदर, कुछ हम जानते नहीं है कि कैसे वो शक्ति आती है, लेकिन भावना करने से देर सवेर वो आत्मा के अंदर जो शक्ति सोई हुई है वो जागृत होती है। फिर उसके बाद धीरे 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 वो चीजें होने लग गई। तो अपने अंदर ये भावना होनी चाहिए। तो विरक्ति, सहन शक्ति भी आवश्यक है दीक्षा के लिए। और सहन शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। दोनों प्रकार की सहन शक्ति होनी चाहिए। क्या होता है कि साधु जब विहार करके निकलते हैं और अजैन लोग या फिर कोई और लोग कुछ भी बोल जाते हैं साधु को, जैसे मान लो नग्न मुनि है, तो नग्न मुनि को कोई भी शब्द बोल रहा है वो अनादरपूर्ण, तो उसको सहन करना उतना कठिन नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त कोई जरा सी बात बोल दे तो उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नहीं, साधु को शत्रु और मित्र में समता भाव धारण करने की शक्ति जगाना है अपने अंदर। तो सहन शक्ति कम, मूलतः पहले तो शारीरिक क्षमता होना चाहिए, फिर मानसिक क्षमता को भी, कषायों को जितना जितना जीतेंगे उतनी क्षमता बढ़ती जाती है।
शांति में ही शक्ति है। डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने लिखा है, वो 26 साल तक भारत में रहे और केवल अध्यात्म की खोज करते रहे, 26 वर्ष। और फिर उनने ये बात लिखी है कि शांति में ही शक्ति है। कितनी सारभूत बात है। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे तपस्या करते करते, फिर जब उनका मन एकदम शांत हो गया तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अनंत शक्ति आ गई कि नहीं? शांति में ही शक्ति है। तो सहन शक्ति होना आवश्यक है दीक्षा के लिए। और तीसरी बात दीक्षा के लिए, अभी देखो, आप लोगों में से कोई भी पात्र बन सकता है, कोई भी दीक्षार्थी बन सकता है। तीसरी बात कौन सी बात थी? किसी पर भार नहीं होना। देखो, आप कल्पना करो, इसमें अपन पढ़ते हैं ना प्रार्थना में, किसी पर हमारा भार घट जाए नहीं है प्रार्थना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी। इसी का नाम तो अहिंसा है, कि अपनी किसी चेष्टा से किसी को भार न महसूस हो। ये चीज दीक्षार्थी में होनी चाहिए। और चौथी बात है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। जिसके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है वो कभी भी मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता, वो भटक जाएगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है। जैसे कायोत्सर्ग कर रहे हैं, अब कायोत्सर्ग में 32 प्रकार के दोष लगते हैं। अगर आप ऐसे सीधे बैठकर, जैसे भगवान विराजमान है वैसे बैठकर के कायोत्सर्ग करते हैं तो वो शुद्ध कायोत्सर्ग होता है। देखो, शुद्ध कायोत्सर्ग सीखना कितना सरल है। और अब आप अशुद्ध के बारे में सोचो तो उस अशुद्धि को दूर करना बहुत मुश्किल है। 32 प्रकार से दोष लगते हैं कायोत्सर्ग में। कायोत्सर्ग करते समय अगर आपने ऐसे सिर झुका लिया तो फिर एक दोष हो गया, अधोदृष्टि। और फिर आपने कायोत्सर्ग करते समय आंखों को इधर उधर घुमाया तो फिर एक और दोष हो गया। अगर पीठ ऐसे झुका ली तो मत्स्योद्वर्त नाम का दोष हो गया, क्योंकि मछली की पीठ ऐसे रहती है। माने आप इंसान होकर कायोत्सर्ग कर रहे हो और फिर मछली जैसी पीठ बना रहे हो, तो ये भी एक दोष हो गया। और फिर कायोत्सर्ग करते समय इधर उधर देखना तो वो भी एक दोष है। 32 प्रकार के दोष हैं। निर्दोष कायोत्सर्ग सरल है या सदोष सरल है? बोलो। लापरवाही करो तो दोष लगता है, और शांत बैठो सावधानी के साथ में तो निर्दोष कायोत्सर्ग होता है। आचार्य श्री का कायोत्सर्ग कभी भी देख लेना आप, सुबह से शाम तक। वैसे 28 कायोत्सर्ग होते हैं 24 घंटों में। मुनि की 4 पहचान बताइए। अगर वो 4 बातें आपको मिल जाए तो समझ लेना कि जैन मुनि है। पहली बात कि उनके शरीर पर कोई आवरण नहीं होगा। बालक, जन्मे हुए बालक जैसा उनका रूप होगा, पहली बात। आचे लक्य। दूसरी बात कि वो केशलोंच ही करेंगे और किसी साधन से केशों का वो निराकरण नहीं करेंगे, केशलोंच पूर्वक ही अपने बालों को अलग करेंगे। ये दूसरी पहचान जैन साधु की। मूलाचार ग्रंथ में बताया है कि साधु को कैसे पहचानोगे आप, क्योंकि नग्न साधु और भी मिलते हैं ना। गिरनारी बाबा वगैरह कितने सारे साधु नग्न रहते हैं, कई सूफी संत भी नग्न रहते हैं। और इधर बंगाल साइड में आनंद मार्गी साधु भी नग्न रहते हैं। और भी कुछ संप्रदाय हैं नग्न साधुओं के। परमहंस जो योग साधु रहते हैं, उनमें जो परमहंस रहते हैं वो भी नग्न रहते हैं। तो कई नग्न साधु है। लेकिन जैन साधु की पहचान क्या है? पहली बात, शरीर निरावरण रहेगा। दूसरी बात, अब देखिए अन्य साधुओं में आप देखेंगे कि कभी शरीर तो निरावरण है, शरीर पर कपड़े नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष की माला गले में है, पैरों में खड़ाऊ भी हो सकते हैं, और भी कुछ तांत्रिक
कड़े वगैरह वो धारण कर सकते हैं, कुछ अंगूठियां भी हो सकती हैं उनके हाथों में रत्नों की, तंत्र मंत्र से संस्कारित, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन दिगंबर साधु में, जैन साधु में, वो पूर्ण दिगंबर होंगे, कुछ भी धारण नहीं करेंगे शरीर में। और दूसरी बात थी केशलोंच। तीसरी बात थी कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कोई साधु नहीं करते, सिर्फ जैन साधु के लिए कायोत्सर्ग अनिवार्य है। 24 घंटे में 28 कायोत्सर्ग नियामक है, किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। 28 कायोत्सर्ग करने होंगे। कौन से 28 कायोत्सर्ग, अगर आपको जानने की इच्छा हो बता दें। सवेरे उठते ही साथ एक योगी भक्ति का कायोत्सर्ग होता है, 4 प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग होते हैं, फिर यहां देव वंदना के लिए जब आते हैं तो 2 देव वंदना के कायोत्सर्ग होते हैं। कितने हो गए? 7 हो गए। फिर यही 7 रात्रि के समय, मतलब शाम के प्रतिक्रमण के 4, शाम की देव वंदना के 2, और फिर रात में योगी भक्ति सोने के पहले, या फिर अपने उस स्थान पर पहुंचकर जहां पर रात्रि में रुकना है उनको, वहां पहुंच करके जो भक्ति करते हैं उसका एक कायोत्सर्ग हो जाता है। तो ऐसे 7 और 7 14 हो गए। और स्वाध्याय संबंधी जो 4 वेलाएं होती हैं, उन 4 वेलाओं में स्वाध्याय संबंधी जो कायोत्सर्ग होते हैं वो एक एक स्वाध्याय के 3-3 कायोत्सर्ग होते हैं, शुरू के 2 और अंत का 1। जैसे अपन करते हैं ना, मंगलाचरण के पहले 1 करते हैं, मंगलाचरण के पश्चात 1 करते हैं, और स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद जिनवाणी स्तुति के बाद 1 करते हैं, 3 कायोत्सर्ग। तो ऐसे 4 स्वाध्याय बेला होती है साधु की पूरे 24 घंटों में। तो उसमें 3-3 कायोत्सर्ग करेंगे वो। कितने हो गए? 12 हो गए। और 12 कायोत्सर्ग करने पर उन कायोत्सर्गों में इसको जोड़ दो, कितने हो गए? 26 हो गए। अब 2 कायोत्सर्ग बाकी रह गए। चत्तारि परिक्रमणि सज्जाए तिन्नी उन्ती। देखो ख्याल में आ जाएगा तो बता देंगे आपको, क्योंकि आहार के समय शुरुआत में और अंत में करते हैं, लेकिन वो कायोत्सर्ग आवश्यक में है कि नहीं ये देखना है। अब बता देंगे हम, कोई ऐसी कठिन काम नहीं, कठिन बात नहीं। कुछ 24 घंटे में 28 कायोत्सर्ग होते हैं उनके, साधुओं के। तो ये एक पहचान है साधु की। कितनी पहचानें हो गई? 4 हो गई। कौन सी 4 हुई? कौन सी हुई ये भी देख लेते। 1 मिनट अपन गिन लेते हैं। सबसे पहले